क्या तो ज़रूरत है लाइफ में झूठ बोल के, दूसरे को परेशान करके, अपनी इमेज को ख़राब करके। कहाँ आपकी इमेज इतनी बड़ी हुई थी मेरे नज़रों में, आज आपकी इमेज इतनी छोटी हो गई है कि आप अगर कुछ मैंने मुझे समझ में नहीं आता, मेरे पास कोई वर्ड भी नहीं है कि अपनी इमेज को लोग कैसे गिरा सकता है। इमेज बनाने में कितना टाइम लगता है, एक इमेज को। हम लोग सड़े हुए इंसान थोड़ी ना है, हम लोग बस्ती में थोड़ी ना रहते हैं, हम लोग का सीक्रेट थोड़ी ना है कि हम अपने इमेज को एक सेकंड में गिरा दें सिर्फ अपनी छोटी छोटी गंदी गंदी आदतों से। मेरी नज़रों में बहुत जल्दी कोई भी नहीं आता है। मैं किसी को अपनी लाइफ में इंटर भी करने नहीं देती हूँ बहुत जल्दी। मुझे नहीं समझ में आता कि अचानक से कैसे किसी पे भरोसा कर ले, लेकिन जब भरोसा किए तो उस भरोसा का सम्मान तो रखो। कोई छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है कि इस टाइप का बिहेव करेंगे। जब इच्छा हुई तब आके बैठ गए, जब इच्छा हुई तब बात कर लिए, जब इच्छा हुई झूठ बोल लिए। अरे बिजी किसको बोलते हैं? हम बिजी हैं, हम बिजी हैं, किस चीज़ में बिजी हैं? इतनी झूठी कहानियाँ क्यों? सिर्फ अपनी गंदी हरकतों के कारण डिफरेंट डिफरेंट पीपल आपको पसंद आ जाते हैं अचानक से। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, अपने अंदर संभाल के नहीं रख सकते हो कि उस कैपेसिटी को। तब तो आप अगर खूबसूरत वाली जगह पे जाओगे तो आप मर जाओगे, एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। सब कोई बोलता है नीरू तुम बहुत समझदार हो, बहुत समझदार हो। मैं बचपन से कभी कुछ भी गलत होता था ना, उसका मैं साथ कभी नहीं दी थी। मेरे बहुत सारे गलत गलत बातों में मैं कभी नहीं साथ दी थी। मेरे चाचा लोग का फैमिली कलकत्ता में था, बीके पाल में। अब वो लोग बाहर चले गए हैं, एक जन का घर हो गया है न्यू टाउन में। बहुत साल पहले की बात है, मेरी दीदी की शादी हुई थी, क्लास 12 में मैं थी। उन्होंने बोला था शादी के बाद तुम लोग भाई दूज नहीं करना। जिन भाई को मैं ज़िंदगी भर भाई दूज कर रही हूँ, शादी के बाद दीदी को मना कर दिया, बड़ी दीदी को, कि तुम मत आना मेरे बेटे को भाई दूज करने, क्योंकि शादी वाली जो लड़कियाँ होती है उसका हम लोग रिश्ता निभा नहीं पाएंगे। मुझे सब कोई बहुत बुद्धू बोलता था, बोलते बुद्धू है, ये बुद्धू है, इसको ने कुछ भी बोल देती है, हंसती रहती है, इंजॉय करती रहती है, बुद्धू है। मेरे को वो बात बहुत लग गई, बहुत चुभ गई। मैं घर की सबसे छोटी थी, वो दीदी को बोले थे, मेरी बड़ी दीदी को बोले थे, मुझे बहुत चुभ गई थी। मैंने बोला जब शादी के बाद छोड़ना ही है तो अभी से लगाव लगा के क्या फ़ायदा। मैं वही रिश्ता 10 साल तक करती रही, निभाती रही, और फिर मुझे छोड़ देना पड़ेगा तो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा मैं आज से ही छोड़ रही हूँ। मैं वो लास्ट भाई दूज गई थी, मेरी दीदी की शादी 96 में हुई थी, बड़ी दीदी की शादी। वो लास्ट में भाई दूज की, उसके बाद मैं उनके घर में कदम भाई दूज के दिन नहीं रखी। जाती थी, मिलती थी, बाबा से मिलती थी। बाबा बहुत अच्छे इंसान थे। जो रिश्ता रखना ही नहीं है तो शुरू करना ही नहीं चाहिए था। रिश्ते में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, एक जैसा रिश्ता रहना चाहिए, वरना तुम बहुत तकलीफ पाओगे।
तुम इंसान बन के पैदा हुए हो, तुम भगवान नहीं हो। पैसे से हर एक चीज अगर खरीद सकते ना, तो मैं आज तुमको गारंटी देती हूँ तुम भगवान के पास खड़े नहीं रहते। भगवान भी देख रहा है तुम कितने झूठे, गंदे और तुम्हारी नीयत कितनी खराब है। तुम्हारे घर वाला लोग मेरे साथ जो गंदा बिहेव किया, तुमने एक बार भी आवाज नहीं उठाया। किसी भी लड़की को कुछ बोलने से पहले सोच नहीं पाए। उसका मन भी है, उसका मन दुखी भी हो सकता है। मैंने एक डिफिनेशन दिया, उसका तिल का ताड़ बना दिया गया, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया गया। चारों तरफ मेरे को बेईमानी की तरह मेरा चरित्र को खराब करके बोला जा रहा है। थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? औकात है वो चीज़ ठीक करने की? औकात है? बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए जो मैं बोलती हूँ वही करती हूँ, बाकी तीसरा चौथा चीज नहीं करती हूँ। रिश्ता बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना आसान है। किसी को बेटा माने, उस बेटे ने मुझे धोखा दिया। किसी को अपना माने, उस अपने ने मुझे धोखा दिया। नहीं बोलना चाहिए था, सीधा सीधा बोल के बात करते तो फिर पता चलता कि मैं वो रिश्ता निभाऊंगी कि नहीं निभाऊंगी। जो रिश्ता खत्म ही होना था, वो रिश्ता शुरू करना ही नहीं चाहिए था। इसको मैं चीप बोलती हूँ, चीप थिंकिंग। पढ़े लिखे हो, अच्छी फैमिली के थे, ये थिंकिंग चीप है। अगर सुंदरता तुम्हारी कमजोरी है तो इस कमजोरी को ठीक करो, वरना जिंदगी में बहुत पछताओगे तुम। लोगों की लाइफ से मत खेलो। मेरी कोई गलती नहीं थी, कोई मेरी गलती ढूंढ के भी दिखा दे तो मैं बोलूं। कभी कुछ भी किसी को गलत नहीं बोला, लेकिन जिन्होंने मुझे गलत बोला है मैं उन्हें अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। पहले छोड़ देती थी, अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बोल के दिखाओ मेरे बारे में गलत बात, मैं घर में घुस के मारूंगी। अभी एक लंबा आदमी बहुत नाचता है ना, मेरे को देख देख के उसका पूरा पैर चीर के रख दूंगी, फाड़ दूंगी उसको, और जहाँ से निकला है ना वहीं घुसा दूंगी उसको। ना परिवार है, ना घर है, ना बच्चा है, कुछ नहीं है। कभी उसको मैंने परिवार के साथ नहीं देखा। अकेला ठल्ला आदमी, वो किसी की इज्जत क्या करेगा? इतनी गंदी निगाहों से देखता है, चीर के रख दूंगी मैं उसको। लड़की बन के पैदा हुई हूँ तो सिर्फ सहती रहूंगी। ये जो लोगों की थिंकिंग है, ये जो बातें हैं, ये बहुत गलत है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, मैं उन लड़कियों में से हूँ जो करके दिखाती हूँ, जो बोलती वही करके दिखाती हूँ। भड़वा आदमी लोग नहीं हूँ, गंदी थिंकिंग वाले आदमी नहीं हूँ। तुम आदमी बन के पैदा हुए तो तुम कुछ भी कर लोगे, इतनी हिम्मत है। चलो तुम भगवान से लड़के दिखा दो, भगवान के सामने जीत के दिखा दो, वहाँ झूठ बोल के दिखा दो।